हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ हिंदी का सर्वनाम टॉपिक। हिंदी का संज्ञा, वर्णमाला, शब्द और वाक्य के टॉपिक्स, इस तरह के टॉपिक्स में लेकर के इससे पहले के वीडियोज़ में आ चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोज़ को ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए और उन वीडियोज़ को देख लेने के बाद ये वीडियो भी पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में टू द पॉइंट चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगर आप सीटेट के अलावा भी केवीएस या यूपी टेट या सुपर टेट किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके अलावा इस वीडियो, ये जो हिंदी के मैं वीडियोज़ ले आता हूँ, इन वीडियोज़ को आप अगर देखते हैं तो आपका पूरा हिंदी कवर हो जाएगा, हिंदी का ग्रामर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यूपी ट्रिपल एससी से लेके यूपी पीसीएस तक के सी सेट के पेपर्स के लिए आपको हेल्प ये कर सकता है। तो आपको करना क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वनाम क्या होता है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, आप सबको पता ही होगा। यहाँ से जो है मेन चीज़ें शुरू होती है जो आपको ना पता हो या थोड़ा बहुत पता हो। मूल रूप से सर्वनाम 11 होते हैं। टोटल जो है मूल रूप से कितने सर्वनाम होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन, ये सारी मूल रूप से सर्वनाम होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं, जो आप लोग पीडीएफ के बारे में पूछते रहते हो, तो पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन अभी नहीं, एग्ज़ाम के पास, एग्ज़ाम टाइम पे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन, ये मूल रूप से सर्वनाम, ये मूल सर्वनाम है। इसके अलावा जितने भी सर्वनाम हैं वो इन सर्वनामों से मिलकर के बने रहते हैं या इन सर्वनामों का यूज़ किया गया रहता है उसमें। सर्वनाम के भेद के बारे में बात कर लेते हैं तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका पता चलता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। या तो देखिए बोलने वाला हो या सुनने वाला हो या जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हो, वो पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होता है, मैं ऐसा आपको ट्रिक बता दूंगा, ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। उत्तम पुरुष की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। तो 3 प्रकार के होते हैं ना पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें पहला है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो बोल रहे हैं, आप जब अपने बारे में, कोई भी इंसान जब अपने बारे में कहता है तो अपने आप को सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है। तो मैं उत्तम हो गया, यानी कि मैं अगर अपने लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूँगा तो अपने आप को हमेशा उत्तम ही बताऊंगा, तो वो ही उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक था, ये मैंने खुद से सोच समझ करके निकाल ली है। आप भी इस तरह की ट्रिक्स बना सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको मिलती रहेगी। जैसे जैसे बात कर लेते हैं मैं, मैंने, हम, हमें, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि। अब इसमें बात क्या है? बात यह है कि मैं अपने बारे में जब भी बोलूँगा तो मैं उत्तम हो जाऊंगा, यानी कि मैं जब अपने बारे में बोलूँगा तो हमेशा अच्छा ही बोलूँगा, तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये फंस जाते हैं बच्चे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाला और पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे ट्रिक ये है कि आप मान लीजिए अपने आप को तो बढ़ा चढ़ा के बोलते ही हैं, लेकिन आप जिससे बात कर रहे हैं, जो आपकी बातों को सुन रहा है, आप उसके बारे में कभी मुंह पे बुरा नहीं बोलते हैं ना। तो आप उसको मुंह पे बुरा नहीं बोलेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ तुम भी ठीक हो, तुम क्या हो? मध्यम हो। यानी कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ, ठीक, लेकिन तुम क्या हो? तुम मध्यम हो, तुम भी ठीक हो, तुम भी कोई बुरे नहीं हो, ठीक। तो अब इसमें एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं? तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, तुमने हो गया, तुम लोग हो गया, आप लोग हो गया, तुम्हारा, तुम्हारी, ठीक है, आपका, आपकी, ये सारे शब्द हो गए मध्यम पुरुष में, ठीक। यानी कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मध्यम पुरुष हो गया, ठीक। अब मान लो मैं बात कर रहा हूँ आपसे और बात कर रहा हूँ किसी अन्य पुरुष के बारे में जो हम दोनों के बीच में यहाँ पे नहीं है, हम लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक।
वो तीसरा कोई भी हो सकता है, कोई भी पुरुष हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। तो अन्य के लिए करता है। अब इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक भी बहुत आसान है, उसी ट्रिक से रिलेटेड। जैसे क्या था कि मैंने कहा कि मैं सबसे अच्छा हूँ, लेकिन मैं जिससे बात कर रहा हूँ तुम भी ठीक ठाक हो, तुम भी कोई बुरे नहीं हो। तो अब हम लोग बुरा किसको कहेंगे? तीसरे की ना बुराई करेंगे। तो बुराई करेंगे या अच्छाई करेंगे या जो भी कहेंगे तो वो अन्य पुरुष कोई तीसरा होगा जो हम दोनों के बीच में उपस्थित ना हो, तो उसके तरफ उस संकेत करना पड़ेगा कि अन्य पुरुष। यानी कि जैसे यह हो गया, वह हो गया, ये, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उनको आदि। तो ये जो है ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद समझने के लिए। मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो, अन्य बाकी सब हैं। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। टोटल 6 होते हैं ना, तो उसमें से दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित दूरी या निकटता का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब निश्चित दूरी या निकटता का क्या मतलब है? जैसे कि आप एकदम निश्चित है कि ये पुस्तक उठा दो, वो कलम उठा दो, या ये मेरे पिताजी हैं। तो क्या है? निश्चित चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर 10 पुस्तकें भी रखी हैं और आप किसी एक की तरफ पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि नहीं मुझे यही पुस्तक उठा दो, तो आपने निश्चित वस्तु की तरफ इशारा किया ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एकदम सिंपल, निश्चय का उल्टा अनिश्चय। ठीक, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु प्राणी का ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जैसे मान लीजिए पेन वाला एग्जांपल लेते हैं, तो आपने कह दिया कि कोई कलम उठा दो। कोई कलम यानी कि यहाँ पे 10 कलम उठी है, उनमें से रखी है, उनमें से कोई भी एक कलम मैं उठा के आपको दे सकता हूँ। और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने ये वाली कलम नहीं मांगी थी। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कोई भी कलम उठा दो, तो मैंने कोई एक कलम उठा दी। लेकिन आप जब स्पेसिफिक किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो वो एक लौती चीज़ ही होती है। ठीक है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। बहुत इजी। जिस सर्वनाम के द्वारा वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे सर्वनाम से संबंध कैसे स्थापित किया जाता है? जैसे हो गया जो सो, यानी कि जो बोएगा सो खाएगा, जहाँ वहाँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे को तैसा, ये सारी चीज़ें। तो जो सो एक तरह के दो सर्वनाम अक्सर उसमें आ जाते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। ये भी बहुत आसान, मतलब पुरुषवाचक को छोड़ के सारे बहुत आसान। निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब होता है अपने लिए। तो निजवाचक सर्वनाम से स्वयं अपने आप का बोध होता है, अर्थात जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान था। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। मैं स्वयं कल जाऊँगा। स्वयं जो शब्द है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। मैं क्यों नहीं है? मैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैंने बताया था ना, उत्तम पुरुष में आएगा, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्वयं जो शब्द है मैं अपने लिए ही कह रहा हूँ, मैं ही जाऊँगा। ठीक है, तो ये जो है स्वयं शब्द जो है ये निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। उसके बाद हो गया मैं अपना काम आप ही कर लूँगा। तो जो इसमें आप शब्द है वो मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ, अपने आप कर लूँगा। तो आप शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूँ वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान था, समझ में आपको आ गया होगा। अगला बात कर लेता हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम की। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, देखिए इसमें भूल गया। जो निजवाचक सर्वनाम का जो आप होता है वो हमेशा अपने लिए यूज़ होता है। तो ये कितना वचन होता है? ये एक वचन होता है। ठीक है, और जो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आप था, जो मध्यम पुरुष में यूज़ होता था, वो आप लोगों के लिए भी यूज़ हो सकता है, आप सब के लिए भी यूज़ हो सकता है, इस वजह से वो बहुवचन था। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ जो आप है वो मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं कितना इंसान हूँ, मैं एक ही ना हूँ, तो इस वजह से एक वचन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगला बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है जिस सर्वनाम के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति और कार्य के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये बहुत आसान है, जैसे कौन, क्या आदि, ये क्वेश्चन मार्क है पूरा। एक तरह समझिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानना तो सबसे आसान है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन किया गया होगा, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ। कौन का प्रयोग
प्रायः लिखा है, ये प्रायः होगा। कौन का प्रयोग प्रायः मनुष्य के लिए होता है, यानी कि ये तो जाहिर सी बात है कि लिविंग थिंग यानी कि मनुष्य, लिविंग थिंग में भी मनुष्य के लिए कौन का प्रयोग किया जाता है। क्या कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये कौन है, ये कौन आया था, ठीक। उसके बाद जब क्या शब्द जो है, क्या का प्रयोग पशु पक्षी, ठीक, उसके अलावा कीट पतंग, उसके अलावा निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है क्या का प्रयोग, ठीक है। अब कौन का प्रयोग मनुष्य के अलावा एक और सिचुएशन में किया जा सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आपके से मैंने कहा कि एक कलम उठा दो, तो आपने पूछा कौन सा, ठीक, कौन सा। तो जब आपने पूछा कौन सा, तो आपने निर्जीव वस्तु के लिए पूछा, मैंने कलम के लिए कहा और आपने पूछा कौन सा, यानी कि कौन सी कलम, ठीक। तो जब आपने पूछा कौन सी कलम, तो ये सी जो आपने लगाया, ये कौन के साथ आपने इंक्लूड करके लगाया, इस वजह से ये निर्जीव वस्तु के लिए यूज़ हो पाया। और अगर मैं डायरेक्ट आपसे बोलूं कि आप एक कलम उठा दो और आप पूछे कौन कलम, तो कौन कलम ये गलत हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक। और क्या का प्रयोग तो आप लोग समझ ही गए, पशु पक्षी कीट पतंग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। तो ये भी हो गया, उसके साथ आज का वीडियो भी समाप्त हो गया। इसी तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।